हरे कृष्णा। तो आज हम लोग जपा टॉक में मैंने सोचा कि मैं हम लोग चैंटिंग के तीन जो स्टेप्स है उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो ये जो तीन स्टेजेस या स्टेप्स है, तो इसका ये आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इसके बारे में बार बार चर्चा करते रहें। और हमें खुद को ये इसके बारे में जानकारी और हमें और पुस्तकों से और चीजों से हमें लेते रहना चाहिए। तो पहला जो स्टेप है वो बोलते हैं हम लोग नाम अपराध। तो जैसे हम लोग भक्ति में आते हैं, हमें भक्तों और गुरु से हमें हरि नाम के बारे में हमें जानकारी मिलती है और हमें एक प्रेरणा मिलती है कि हमें चैंटिंग करना चाहिए। तो हम लोग चैंटिंग करना चालू कर देते हैं। और हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लेक्चर में हम लोग बोलते हैं कि 99% स्पिरिचुअल लाइफ का जो है वो चैंटिंग से होता है, प्रगति होता है हमारा। तो पहले हम लोग बहुत उत्तेजित होते हैं, हम लोग चैंटिंग चालू करते हैं, बहुत सारा चेंजेस देखते हैं। धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि हमारा जो भक्ति है वो इतने अच्छे से सरलता से हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो इसका क्या कारण है? तो ये जो पहला पद है जो हम लोग चैंटिंग करते हैं, तो इसका नाम अपराध कहते हैं, क्योंकि हम लोग जो ये चैंटिंग करते हैं, हमें चैंटिंग करके हम लोग इसको एक वाव लिया है करके हम लोग करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें लगता है कि इससे हमें भगवत प्राप्ति होगा क्या। मुझे तो लग नहीं रहा है कि मुझे भगवान से प्रेम है या मुझे भगवत प्राप्ति हो रहा है। तो ये है क्योंकि हम लोग जो चैंटिंग कर रहे हैं, हम लोग ऑफेंसलेस चैंटिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग चैंटिंग विद ऑफेंसेस कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग रोज चैंटिंग करने से पहले हम लोग 10 ऑफेंसेस अगेंस्ट द होली नेम जो चैंट करते हैं, तो एक एक रिचुअल के जैसे हम लोग उसको उसको पोपट जैसे बोलते हैं, पंछी की तरह, पैरेट टॉक के जैसे हम लोग उसको बोलते हैं। तो ये जो हम लोग ऑफेंसेस हम लोग करते हैं चैंटिंग करने के टाइम, 10 ऑफेंसेस, और उसके बाद एक हम लोग एक और है कि नियम है कि वी शुड चैंट वेरी विथ माइंडफुलनेस। तो ये हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो इसकी वजह से जो है हमारा जो ये चैंटिंग है इसको हम लोग नाम अपराध बोलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग ये ऑफेंसेस कर रहे हैं, 10 ऑफेंसेस जो है और 11 ऑफेंसेस हमारा इनअटेंटिव चैंटिंग जो है, 10.5 ऑफेंस। तो ये हम लोग कर रहे हैं, इसीलिए हमें भगवत प्राप्ति का अनुभव नहीं हो रहा है। तो वो खुशी जो मिलनी चाहिए, जो हम लोगों को हम लोग स्क्रिप्चर्स में सुनते हैं, वो हमें नहीं मिल रहा है। तो इससे क्या करना चाहिए? इसकी वजह से हम लोगों को एक तो हमें अ, अगले पथ पर जाने की प्रेरणा हमें होनी चाहिए कि इससे अच्छा हमको करना है। लेकिन वो कैसे करना है? तो हमारा जो ये 10 अपराध हैं, हमें उनके बारे में सिर्फ बाय हार्ट करके बोलना नहीं चाहिए अर्ली इन द मॉर्निंग चैंटिंग के पहले, लेकिन हमें दिन भर हमें देखना चाहिए, टटोलना चाहिए हमारे मन को कि हम लोग इसको हमारे दिन भर के जीवन में हम लोग ऑफेंसेस कर रहे हैं क्या। तो इन ऑफेंसेस पे हमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। और अगर हम लोग ये कोई ऑफेंसेस कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो हमें ऑफेंसेस को हमारे जीवन से निकालना चाहिए। जब हम ऑफेंसेस को हमारे जीवन से निकालेंगे, तभी हम लोग ये जो नाम अपराध है इसको हम लोग दूर कर सकते हैं। और नाम अपराध दूर जब भी होंगे तभी हमारा चैंटिंग जो है वो हमारे अगले पद पर जाएगा। सो सेकेंड स्टेज पे जाएगा। तो सेकेंड स्टेज क्या है? सेकेंड स्टेज जो है उसको बोलते हैं नामाभास स्टेज। तो नामाभास जो शब्द है उसी से हमें उसका थोड़ा सा जानकारी मिलेगा कि किस चीज का आभास है। नाम के बारे में आभास है। तो अ, आभास यानी कोई चीज जो है वो हमें धुंधला सा दिखने लगता है। जैसे कि एनालॉजी दिया गया है हमारे स्क्रिप्चर्स में, जैसे सवेरे जब भी सूर्योदय होता है, तो हम जब आकाश की तरफ देखते हैं, तो आकाश में अभी तक सूर्य उदय हुआ नहीं है, अभी तक सूर्य बाहर आया नहीं है।
लेकिन सूर्य बाहर आने से पहले ही हम लोग देखते हैं कि जो डार्कनेस है, जो अंधेरा है, वो मिट गया है, और धुंधला धुंधला सा सूरज की किरण, सूरज बाहर नहीं आया, हमको अभी सूरज दिखाई भी नहीं दे रहा है, लेकिन सूरज की किरणें जो है वो फैला हुआ है आसमान में, आकाश में। तो हमें एक पिंक स्काई दिख रहा है, या कुछ एक सुंदर सा दृश्य दिखता है, और अंधेरा नहीं होता। तो ये है आभास, कि अभी तक सूर्य नहीं आया है, लेकिन सूर्य के बारे में हमको आभास मिला है। सो वैसे ही हमें जब भी हम ये दूसरे पद पे जाएंगे, नामाभास स्टेज पर, तो यहाँ पे हमें पूरा भगवत प्राप्ति नहीं हुआ है, लेकिन वो भगवत प्राप्ति का जो अनुभव है, वो अनुभव थोड़ा थोड़ा हमारे हृदय में हमें आने लगा है। तो और ये जो नामाभास का जो स्टेज है, ये है एक क्लियरिंग का स्टेज है, जो शुद्धिकरण हो रहा है हमारा। तो हमारे जो अनर्था हैं वो क्लियर हो रहे हैं हमारे हृदय से। तो ये नामाभास के स्टेज में होने लगता है। जैसे हम और अच्छी तरह से हम लोग नामाभास में चैंटिंग करते हैं, तो हमारे ऑफेंसेस को हमने दूर छोड़ दिया, 10 चैंटिंग के जो भी ऑफेंसेस है वो उनको हमें दूर छोड़कर हम लोग ये नामाभास स्टेज पे हमें एक हमें भगवान का जो नाम लेते हैं वो एकदम अटेंटिवली हम लोग लेते हैं, क्योंकि इट बिकम्स वेरी साजिक, एकदम नेचुरल हो जाता है कि हम बहुत अटेंटिव, जैसे पहले स्टेज में था अपराध स्टेज में हम लोग इनअटेंटिव करते थे चैंटिंग, लेकिन जब भी हम नामाभास स्टेज में आते हैं तो ऑटोमेटिकली हम लोग हमारा मन इस कंप्लीटली भगवान पे केंद्रित होकर हम लोग चैंटिंग करते हैं। तो ये जो नामाभास का जो स्टेज है, तो ये बहुत ऑस्पिशियस है। क्यों ये ऑस्पिशियस है? क्योंकि ये हमारे सब पाप जो है उसको वो निकाल देता है हमारे लाइफ से। जैसे हम बोलते हैं ना, भगवान का एक भी नाम हम लोग बहुत अच्छे से करें, अटेंटिवली करते हैं, तो उसमें इतना पावर होता है कि वो हमारे पिछले सारे जन्मों का पाप जो है वो धो सकता है। तो ये जो है ये नामाभास के स्टेज में होने लगता है, इसीलिए इसको बहुत ऑस्पिशियस माना गया है। और नामाभास का जो स्टेज है, इस ये हमें उसके अगले पद की तरफ लेके जाता है, जो है प्योर चैंटिंग। तो ये जो नामाभास का स्टेज है, ये खुद एक बहुत सुंदर भक्तिमय हमारे साधना का एक अंग है, और हमें इसको जरूर हमें इसकी तरफ जाना चाहिए। और इसके बाद जो स्टेज आता है उसका नाम है शुद्ध नाम। शुद्ध नाम एक स्टेज है, जो हम लोग ये सारे हमारे ऑफेंसेस को लेके और आगे शुद्धिकरण सब होके जब भी हम लोग अंतिम इस पे आते हैं, तो वो है शुद्ध नाम। और ये प्योर स्टेट ऑफ चैंटिंग होता है, जहाँ पे हमारे इंद्रियों को हम केंद्रित करके भगवान जो है, हमें भगवान का पूरा जो है रिविलेशन हो जाता है हमारे हार्ट में। कभी कभी हम लोग चैंटिंग करते तो हमें लगता है कि भगवान कहाँ पे है, हम लोग कृष्णा के बारे में आकर्षित नहीं है, कृष्णा के बारे में हम दिन भर में सोच भी नहीं रहे। लेकिन जब भी हम लोग ये शुद्ध नाम के स्टेज पे आते हैं, तभी हमें पूरा भगवान का जो रियलाइजेशन होता है, भगवान का शक्ति जो होता है, और उनके बहुत सारे जो पोटेंसीज है, तो उसके बारे में हमें ज्ञान, खुद ब खुद ज्ञान होने लगता है। जैसे हम हमारे आचार्यों को देखते हैं कि वो हमेशा कैसे कृष्ण कृष्ण भावना में ही रहते थे। तो वो है वो शुद्ध नाम का जो स्टेज है। और ये जो भगवान अपने आप को हमें प्रदर्शित करते हैं हमारे हृदय में, उनके क्वालिटीज, उनके फॉर्म। तो हमें बाहर बाहर से कोई भी हमें मोटिवेशन का जरूरत नहीं है, हमें अंदरूनी मोटिवेशन मिलता है। एंड वी स्टार्ट एंजॉइंग, हमें जो वो रुचि मिलती है भगवान के नाम लेने से, जो आज हमें नहीं है। हमें आज हम लोग एक रिचुअल के जैसे, एटलीस्ट मैं मेरे बारे में बात करती हूँ, हम लोग एक रिचुअल के जैसे कर रहे हैं। लेकिन जब भी हम लोग ये शुद्ध नाम के स्टेज पे आते हैं, तो हमें बीडबैग नीचे रखने का ही मन नहीं होगा। जैसे हरिदास ठाकुर यूज टू चैंट 192 राउंड्स। कितने सारे हमारे दूसरे आचार्य हैं जो पूरा दिन चैंटिंग करते थे। तो वो स्टेज जो है वो शुद्ध नाम का स्टेज है, जहाँ पे उन्हें नरिशमेंट यानी चैंटिंग
से ही उनको नरिशमेंट मिलता था, उनके बॉडीली। रघुनाथ दास गोस्वामी, हम लोग कितने सारे आचार्य देखते हैं, उनको खाने की भी जरूरत नहीं रहती थी, उन्हें महसूस ही नहीं होता था उनके बॉडी को, क्योंकि वो एक ऐसे स्टेज पे थे जहाँ पे उनको हरि नाम से नरिशमेंट मिलता मिलता था। तो ये बहुत एक हाई स्टेज है। और हम और इस स्टेज में भगवान हमें हमारे जो आध्यात्मिक हमारा जो पोजीशन है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, उसका भी हमें एक ये मिल जाता है, यू नो, वी गेट अ इंक्लिंग ऑफ दैट। तो और जब भी हम लोग बोलते हैं कि हम लोग तो अभी बोलते हैं कि हम लोग जब भी भगवान का नाम लेते हैं, और भगवान का नाम अलग नहीं है। जब भी हम लोग भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान खुद हमारे जीवा पे आके नाचते हैं। तो ये हम लोग आज बोलते हैं वर्ड्स में, लेकिन हम लोग का उसका हमें इंटरनलाइजेशन नहीं है। लेकिन नामाभास स्टेज में आपको हमें वो भगवान हमारे जीवा पे नाचते हुए अ, उन्हें ये होता है। तो इसीलिए ये जो स्टेज है, इसमें यू आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू कृष्णा। टुडे वी आर कनेक्टेड विद गुरु, वी आर कनेक्टेड विद आर डिवोटीज, बट हमें कृष्णा का अभी तक वो कनेक्शन इतना रियलाइज नहीं हो रहा है। लेकिन जब भी हम शुद्ध नाम के स्टेज पे जाते हैं तो हम लोग डायरेक्टली भगवान के साथ जुड़े होते हैं। चैंटिंग के टाइम पूरा रियलाइजेशन के साथ हम लोग करते हैं। और भगवान का जो पूर्ण प्रेम है उसका हम लोग अनुभव करते हैं। तो ये 3 स्टेज के बारे में हमें हमेशा चैंट करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, और हमें खुद पे इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। हम रोज चैंटिंग करते हैं तो चैंटिंग के पहले हमें एक इंटेंशन रख के करना चाहिए कि मैं आज कल जो गया वो गया, लेकिन आज मैं बहुत अच्छे से चैंटिंग करूंगा या करूंगी। और दिन भर हमें हमारे चेतना जो है उससे हमें देखते रहना चाहिए कि मेरा ऑफेंसिव मेंटालिटी है क्या, क्या मैं ऑफेंस कर रहा हूँ अगेंस्ट टुवर्ड्स अ होली नेम। तो इसको हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसी से हम लोग ये जो 3 स्टेप्स है, इसको हम लोग धीरे धीरे पहुंच पाएंगे। होपफुली इन दिस लाइफ टाइम हम लोग शुद्ध नाम पे अगर पहुंचेंगे तो दैट विल बी द परफेक्शन ऑफ आवर लाइफ। सो मैं यहीं पे अपना अंत करती हूँ। हरे कृष्णा।